जी सर, हम मौजूद हैं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो एक पूरे साल की एक्टिविटी देख रहे प्रेसिडेंट एस एम रहील और सेक्रेटरी बिलाल रशीद ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जो आज के चीफ गेस्ट है डॉक्टर शाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। और मेरे पास आए तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो ये कॉमन काज है, कलेक्टिव वो है बार के एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए, वो पूरी जगह नहीं है, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो जैसे हमारे जो साइल है जो आते हैं वो बड़े प्रॉब्लम होते हैं एफबीआर के नए कवानीन लॉज में, जैसे अभी डिजिटल इनवाइस का आ गया है पॉइंट ऑफ सेल, तो इसमें क्या आपकी टीम पूरा इनके साथ अटैच है, साइल के साथ है, कोई ट्रबल है कैसा है? तो ये हमारी बार की एक हमेशा से रवायत रही है, जो कि पिछले कुछ अर्सा से डिसकंटिन्यू थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंटिन्यू किया। कोई वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईटीपी हजरात जो है वो खुद किसी मामले को या टैक्स के कवानीन को समझेंगे तो वो कायल करेंगे साइल को। आज हमारी बार की एक्सटेंशन मुकम्मल हुई और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे मोहसिन डॉक्टर शाह खान साहब, चीफ कमिश्नर साहब का, और हमारे सदर एस एम रहील साहब का कि वो हमने रिस्टोर कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी जरूर आएंगे। जब कोई भी बंदा खलूस नीयत के साथ अपने मफादात को बाला ताक रखते हुए जब जो बंदा ये करता है कि मैंने एक बार की बेहतरी के लिए या अपने मेंबरान की बेहतरी के लिए कोई काम करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम सब भाइयों की कलेक्टिव एफर्ट, यूनिटी का सबूत है कि हम यूनाइट रहे और अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें एक्सटेंशन ऑफ बार की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। साल के शुरू में जब इलेक्शन हुआ पिछले साल, तो रहील साहब ने जो विजन अपनाया और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। अगर मैं जर्नलिज्म में था, जर्नलिस्ट था, तो मैं प्रॉपर परफॉर्म करता था और तकरीबन 7 साल का अरसा होने को है वकालत में, तो प्रॉपर अगर 9 बजे की टाइमिंग कोर्ट्स की हो तो पूरे 8:45 बजे मैं अपने चैम्बर पहुंचता हूँ। इस टाइम हम मौजूद हैं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो एक पूरे साल की एक्टिविटी देख रहे प्रेसिडेंट एस एम रहील और सेक्रेटरी बिलाल रशीद ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और जो बार की रेनोवेशन का बड़ा एक्सटेंड किया और इसको जो पूरा अप्रिशिएट किया। जो आज के चीफ गेस्ट है डॉक्टर शाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी आपकी मोहब्बत टैक्स बार के साथ और आपने मतलब ये टीम के लिए बड़ा काम किया और आज एक पूरी महफिल सजी हुई है और आज आप यहाँ के हीरो भी है, तो क्या कहेंगे आप? मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग की तोसी का इशू था, इनको बहुत ज़रूरत थी। ये खुद भी प्लीड कर रहे थे और मेरे पास आए तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो ये कॉमन काज है, कलेक्टिव वो है बार के एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए, वो पूरी जगह नहीं है, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो हमने उनके साथ एग्री किया। यहाँ टैक्स ऑफिसर्स और बार एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और दोनों जो हैं एक दूसरे की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट कर रहे हैं। हमारी वो जो एक्सपेक्टेशन है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू है, रिटर्न्स और असेसमेंट और ऑडिट्स में जो बार के मेंबर्स हैं उनका एक बहुत अच्छा रोल, प्लस इनकी एक्सपेक्टेशंस है फैसिलिटेशन का और जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे, तो वो है। तो दोनों में बहुत अच्छा ताल्लुक है और मेरा ख्याल है कि ये आइंदा भी जारी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, कहना है कि हमारा जो आपस में तल्लुक बहुत ज़बरदस्त है और आइंदा भी जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जो साइल है जो आते हैं वो बड़े प्रॉब्लम होते हैं एफबीआर के नए कवानीन लॉज में, जैसे अभी डिजिटल इनवाइस का आ गया है पॉइंट ऑफ सेल, तो इसमें क्या आपकी टीम पूरा इनके साथ अटैच है, साइल के साथ है, कोई ट्रबल है कैसा है? अच्छा, ये चूंकि नए इश्यूज हैं और ये एफबीआर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इनको नाफिज होना है। सही जो रियल ट्रांजैक्शंस है और इनकम है और टैक्सेशन है उनको एक्चुअलाइज करने के लिए ये तो जाहिर है होगा, नाफिज होगा, जो भी रूल्स है नाफिज होंगे। लेकिन चूंकि बिजनेसेस की अभी तक नो हाउ भी इतनी नहीं है, तो हम एक ग्रेजुअल उस तरीके से चल रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं और जो उनके इश्यूज इन पे जो इश्यूज हैं हम इनको रिजॉल्व करने के जो भी फैसिलिटेशन और वो है एफबीआर के ऑफिसर्स वो अवेलेबल होते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहना है कि नए जो रूल हैं कानून है लागू होंगे और इसमें जो ट्रबल आएगी पूरे जो एफबीआर की टीम है वो उनके साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ मौजूद हैं आज जो आज के दूसरे हीरो हैं एस एम रहील साहब, जिनको डॉक्टर साहब के बाद बिलाल साहब और रहील साहब क्रेडिट जाता है। बड़ी ज़बरदस्त बात है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह रहील साहब बड़ा ही आज पूरा था, हर चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा था, मतलब इसमें आपको क्रेडिट जाता है। तकरीबन आपको 1 साल होने वाला है, 5 दिन कम, तो ये 1 साल आपने पूरी डिटेल बताया भी, तो क्या अपनी मोहब्बतें बांटेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ी खुशी हुई और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस एनुअल डिनर के मौका पर
जो कि बार की तरफ से बार मेम्बरान और बेंच की तरफ से चीफ कमिश्नर हजरात और कमिश्नर हजरात के ऑनर में दिया जाता है। इसमें बार मेंबर और कमिश्नर हजरात के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम होता है, जिसमें बार मेम्बरान का इंटरेक्शन होता है और बेंच के साथ। तो ये हमारी बार की एक हमेशा से रवायत रही है, जो कि पिछले कुछ अर्सा से डिसकंटिन्यू थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंटिन्यू किया और हम चीफ कमिश्नर साहब, शहजाद अली खान साहब और दीगर अहदेदारान आरटीओ फैसलाबाद प्लस हेडक्वार्टर उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें फैसलाबाद टैक्स बार के लिए बार रूम के लिए जगह दी और हमने हमारी काबीना ने, बाकी दोस्त अहबाब ने और टीम ने बड़ी मेहनत से बार की कंस्ट्रक्शन की और बार के लिए बेहतर इकदाम किए। जी कमीना का बड़ा जबरदस्त काम था, बार के लिए बड़ा जबरदस्त काम किए। अच्छा सर, इसमें आपका पर्सनली बड़ा था, आप थे, बिलाल साहब थे, पूरी टीम थी, तो ये जो हुआ पहले ये शायद नेक्स्ट में होता नजर ही आएगा, क्या देखेंगे कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में ऐसा काम होगा? नेक्स्ट में इससे बेहतर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये काम नहीं हुए तो बाहर के सेमिनार हो जाएंगे, वर्कशॉप्स हो जाएगी, जो स्पेशली वकला खुद अवेयरनेस रखेंगे इस चीज़ में। जब अगर कोई वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईटीपी हजरात जो है वो खुद किसी मामले को या टैक्स के कवानीन को समझेंगे तो वो कायल करेंगे साहिल को, और अगर साहिल इन चीज़ों को समझे डिपार्टमेंट के तावन से तो माशाल्लाह पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और लोग खुशी से टैक्स देंगे। तो इसलिए मैं आने वाली कैबिनेट से ये उम्मीद करता हूँ कि वो टैक्स कवानीन के बारे में एफबीआर के तावन से मौजूदा जो भी है मौजूद चीफ कमिश्नर साहबान या कमिश्नर हजरात होंगे उनके तावन से बार के और बेंच के दरमियान एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन कायम करने की कोशिश करें। जी पॉजिटिव रिलेशन कायम करने की कोशिश करेंगे। सर माशाल्लाह सेशन खत्म हो रहा है, बिल्कुल एंडिंग चल रही है, आप बड़े एनर्जेटिक रहे सोशल मीडिया पर भी और बाकी एक्टिविटी भी हर जगह नजर आते हैं आप और रहील साहब भी। तो आज क्लोजिंग में कोई क्या कुछ कहेंगे आप? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा आज बहुत बड़ा और खुशी का दिन था। आज हमारी बार की एक्सटेंशन मुकम्मल हुई और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे मोहसिन डॉक्टर शाह खान साहब, चीफ कमिश्नर साहब का और हमारे सदर SM रहील साहब का, कि जिन्होंने अपने ज़ाती तवज्जो से ये सारी चीज़ों को मुकम्मल करवाया और नए मेम्बरान के लिए भी फलाह का रास्ता खोला ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेमिनार्स करें और यहाँ पे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इल्म का जरिया बन सकें। जी जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इल्म का जरिया बन सके। अच्छा, ये जो नए हमारे मेंबर आए हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग सेशन भी कोई नए चलेंगे कंटिन्यू? जी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बाद जो भी इंतजामिया आएगी वो इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो देगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स हों और इन बर वक्त हों ताकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनके इल्म में इजाफा हो सके। जी सेमिनार हो और बर वक्त हो, जो हमारे नए बच्चे हैं वो सीनियर के साथ मिलकर लाइजिंग करें, टाइम पे काम होगा। ये जो सालों का काम महीनों का काम दिनों में, तो आप तो सीएम लगे, क्या कहते हैं? असल में ये सारी अल्लाह बुजुर्गो बत्तर की सारी तारीफें हैं, उसी की ये एक यूनानिमस काविश थी मेरे ऊपर। बार इंतजामिया का, हमारे सदर का, मोज़म रहील साहब का, इनका जो एतमाद था मेरे ऊपर और दोस्तों ने जैसे हौसला अफजाई की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूनानिमस काविश थी। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ मेन काउंट फॉर करती है वो आपकी जो है ना वो नीयत होती है। जब कोई भी बंदा खुलूस नीयत के साथ अपने मफादात को बाला ताक रखते हुए जब जो बंदा ये करता है कि मैंने एक बार की बेहतरी के लिए या अपने मेम्बरान की बेहतरी के लिए कोई काम करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी बार की मेंबर के लिए वो काम करना है, चीजें आसान होती है। बिल्कुल आखिरी एक लाइन से ले लेते हैं। जब आपने जी बहुत प्यारा प्रोग्राम कंडक्ट किया, जबरदस्त रहा और आखिर तक जोश टूटा नहीं, लोग जुड़े रहे, ये बहुत कम होता है। तो क्या ये कोई सीखा कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये हम सब भाइयों की कलेक्टिव एफर्ट, यूनिटी का सबूत है कि हम यूनाइट रहे और अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें एक्सटेंशन ऑफ बार की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। और थ्रू आउट द ईयर हमारी एक्टिविटी सब इसी तरह चलती रहती है, हमारे पॉडकास्ट, हमारी सोशल एक्टिविटी, हमारी एकेडमिक डिस्कशन। तो जोश ये बस आ जाता है अगर इस किस्म की एफर्ट की हो तो आपके गट फीलिंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप डे एंड नाइट जब भी हमारे काम थे, जब भी आप हमारे साथ थे, शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे और आपने हमें प्रमोट किया सोशल मीडिया पे। और ये काफ़ी अच्छा टूल है जो हमें पाकिस्तान टैक्स बार के लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करेगा। और आप भाइयों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का साथ शुक्रिया। इंशाल्लाह ये ऐसे ही हम सिलसिला कैरी ऑन करेंगे और एट द एंड
आपका सर्टिफिकेट आपकी अमानत है जो मेरे ऑफिस में पड़ा है, इंशाल्लाह विद सेल्फी वो आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बड़ी बड़ी मोहब्बत जी, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा, हमारा क्लोजिंग हुई, बड़ा जबरदस्त रहा और साल भी खत्म हो रहा है, 3-4 दिन रह गए, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। इसमें ऐसे है कि साल के शुरू में जब इलेक्शन हुआ पिछले साल, तो रहील साहब ने जो विजन अपनाया और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया और पूरी टीम की मेंबरान की साथ मेहनत के साथ हम आज इस एक्सपोजर तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाली टीम भी इनको फॉलो करेगी और हमारे बार मेंबरान की सहूलत के लिए जो कुछ भी हो सका, उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके प्रोफेशन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए और टैक्स पेयर्स की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने कहा जी, आपकी जो हमारी जो बार की नई कबीना है, उम्मीद करते हैं वो जो अच्छे काम चले इनको कैरी फॉरवर्ड करेगी और इससे बेहतर करेगी, जो नेक्स्ट क्लोजिंग होगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। एक्टिविटी रही और माशाल्लाह आप टैक्स बार के हिस्सा बन गए हैं और सोशल मीडिया इस मुबारकबाद से भरा पड़ा है, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत और अब शुक्रिया। आप माशाल्लाह जर्नलिज्म के साथ साथ अपनी वकालत के साथ टैक्स तो कितना जिम्मेदारी है, कैसे लेके चलेंगे? सर एक तो मेरा प्रीवियस अगर रिकॉर्ड देखे ना, तो अगर मैं जर्नलिज्म में था, जर्नलिस्ट था, तो मैं प्रॉपर परफॉर्म करता था और तकरीबन 7 साल का अरसा होने को है वकालत में। तो प्रॉपर अगर 9 बजे की टाइमिंग कोर्ट्स की हो तो पूरे 8:45 बजे मैं अपने चैम्बर पहुंचता हूं। अब अगर गर्मी आ गई, 8 बजे का टाइम है, यानी मैं प्रॉपर काम करने वाला हूं। अगर मैं टैक्स बार का हिस्सा बना हूं तो प्रॉपर मैं टैक्स की भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मुझे टैक्स बार का मेंबर बनने पे बड़ा इस चीज़ पर नाज भी है। आज बार को देखा, बड़ा ही अच्छा बनाया है। इसी बड़ी एक तो सी की शाह साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक दूसरे बारों के लिए एक रोल मॉडल भी है। जो सैयद मौज़म रईस शाह साहब ने काम किए हैं, उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में साबित किया कि अगर कोई बंदा कुछ करना चाहे तो बंदा शॉर्ट टाइम में कर सकता है। और हमने देखा भी कि चीफ कमिश्नर थे और दूसरे जो सीनियर इनकम टैक्स के लॉयर्स थे, वो भी उनके अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो शाह साहब काम कर गए हैं, नए आने वाले के लिए एक चैलेंज बन गया। ये बड़ी प्यारी बात की, जो शाह साहब काम कर गए वो नए चैलेंज बन गया। और आज मैं बात की कि मैं जो है टाइम का बड़ा फर्क है, इंशाल्लाह ताला यहाँ भी टाइम पूरा इसके साथ जबरदस्त हमारी एक्टिविटी चलती रहेगी जी। फोटो